प्रदेश के राजा है, लेकिन आप देखते हैं कभी भी वो राजा नहीं रहा है, वो सेवक रहा है। चाहे देश का नेता हो, कहता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, जनता का सेवक हूँ। और आज जनता का सेवक किसानों के आंसू पोंछने मंसूर जाते हैं। देखिए, जिस किसान के घर में कोई मृत्यु होती है, अगर गोलीकांड में मृत्यु भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और जल संसाधन मंत्री के साथ बैठ करके मिलाया है, तो यहाँ मिलाने का काम चंबल में मिलाने के लिए योजना बना। तो अब आप समझिए, चंबल का पानी यदि खास नर्मदा जी का पानी यदि सिपरासी से और चंबल, आपको कौन मदद करने वाला है? कांग्रेस करने वाली है कि बीजेपी करने वाली, भारतीय जनता पार्टी करने वाली है? तो गांव गरीब किसानों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री सड़क योजना हमने बनाई, हमने वही मतलब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई, जनता पार्टी की सरकार ने बनाई बीमा योजना। इस समय बोने की तैयारी चल रही है, किसान खेतों में जुटने वाले हैं। ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में पहुंच रहे हैं। किसानों के विषय में जो मुख्य घटना तो हम सब जानते हैं। हमारे युवा किसानों ने एक आंदोलन किया और उस आंदोलन को, किसानों को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने उस आंदोलन में विघ्न पैदा किया, आग लगाने का काम किया, मारने कूटने का काम किया है। उसके कारण किसान बदनाम हुआ है। इसलिए किसानों की बात समझने के लिए, किसानों की बात सुनने के लिए, किसानों से संवाद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं तो आपको थोड़ी सी छोटी सी बात कहना चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। एक नेता कहता है कि थाना जला दो, इस हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। हम सब लोग जब जैसे मंच पर आएंगे, ताली बजा करके उनका जोरदार अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की, धरती पुत्र किसानों की। अरे आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, हमारे बीच में हमारे किसान नेता, हमारे किसान मुख्यमंत्री किसानों से संवाद करने के लिए आपके बीच में रूबरू होने के लिए पधार चुके हैं। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। भारत माता की। मैं अध्यक्ष श्री बद्रीलाल जी सिरीफलाल को आमंत्रित करता हूँ, वे भी आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री बहादुर सिंह जी चौहान साहब पधारे, वो भी स्वागत करें, एक बार उन्हें स्वागत करें। निश्चित रूप से किसानों के हित में, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे मेरी विधानसभा हो, अभूतपूर्व निर्णय आपने लिए हैं, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और भी आप आने वाले समय में आप कई निर्णय लेने वाले हो, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। केवल एक विनती आपसे जरूर करूंगा, जैसे आज केवल आप संवाद के लिए आए हो, लेकिन ये मेरा लालच कहो या किसानों के प्रति प्रेम कहो, मैं ये चाहता हूं कि आने वाले समय में आप गेहूं, उड़द, मूंग, तुअर, प्याज और ऐसे कई फसलों का आप समर्थन मूल्य में खरीदने वाले हैं। और सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि आज भी इस धरती पे शायद रेलवे के वैगनों में किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी ने प्याज भर के और किसानों के नहीं भेजे होंगे। ये इस धरती पर पहली बार आपने करा है। और मैं ये चाहता हूं कि अगर इस खाचरोद के अंदर, इस पूरी विधानसभा में भंडारण के लिए, क्योंकि
प्याज यहाँ से जाता है, गेहूं यहाँ से जाता है, इसलिए भंडारण के लिए अगर एक बड़ा 1 करोड़ रुपए का आप यहाँ पे गोडाउन हमें देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के किसानों को फायदा होगा। अभी आप एक चीज और कह रहे थे कि अगर किसी को पट्टे नहीं दिए, अगर अभी समय हो तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। यहाँ एक रामा तलई, आप पहले एक बार धाकड़ समाज के कार्यक्रम में आए थे, और रामा तलई में लगभग 40 वर्षों से लोग रह रहे हैं, लेकिन उनको पट्टे नहीं होने के कारण वहाँ नल कनेक्शन और दूसरी सुविधा हम नहीं दे पा रहे हैं। और भी कई बस्तियां हैं जो समय पे अगली बार जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मैं जरूर आपको लेके जाऊंगा। इतनी सी विनती आपसे करता हूं। आपका इस धरा पे अभिनंदन है, स्वागत है, और आप सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और अब मैं सीधे सीधे मान्यवर मंच पर विराजमान पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्याम जी, आज अचानक आया, कल ही बातचीत हुई तो मैंने तय किया कि मैं मंदसौर कल था दिन भर, सवेरे से लेकर देर रात तक मंदसौर के उन गांवों में सब जगह गया जहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। वो परिवार भी अपने परिवार, उनका दर्द मेरा दर्द, उनको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने व्यापारियों की वो दुकानें भी देखी जिनमें अराजक तत्वों ने आग लगा दी थी। किसान को भी दूंगा, लेकिन अगर उनका नुकसान हुआ है व्यापारियों का तो उनकी नुकसान की भी भरपाई करूंगा पूरी, और आउट ऑफ वे जाके करूंगा। मैं लीग पे चलने वाला आदमी नहीं हूं। प्रदेश की जनता कैसे शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज एक खुशखबरी में अपने भांजे भांजियों को देना चाहता हूं और उनके माता पिताओं को देना चाहता हूं। आज से एक नई योजना मैं शुरू कर रहा हूं, उसका नाम रखा है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। अब पूरे प्रदेश में मैं जाता हूं, बच्चे मामा 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 कहकर दौड़ते हैं। अब बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी मामा ही कहने लगे, ये मामा मैं क्या बच्चों का हूं, तुम्हारा थोड़ी। माँ की गोद में छोटा सा बेटा बेटी भी होता है तो वो भी ऊंचा पूछा के कहता है मामा आजा मामा आजा मामा आजा। भगवान ने अलग रिश्ता बना दिया बेटे बेटियों से मेरा। ये बेटे बेटियों की एक बड़ी समस्या, मुझे जगह जगह मिलते हैं तो चिट्ठियां देते हैं, बेटे भी बेटों से ज्यादा बेटियां। और चिट्ठी में एक बात ज्यादातर लिखी होती है कि पढ़ने में हम बहुत तेज हैं, लेकिन हमारे माता पिता किसान हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं, छोटे व्यापारी हैं, और इसलिए उच्च शिक्षा के लिए हमारे पास फीस की व्यवस्था नहीं है। अब बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत तेज, लेकिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, आप जानते हैं फीस कितनी है? आरडी उज्जैन जाके देखोगे तो 9 लाख 10 लाख रुपया साल फीस है। साल 5 साल तक की पढ़ाई मतलब 50 लाख रुपया चाहिए। बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? अरे बोल के बताओ, दे सकते हैं? किसानों को दे सकते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के दे सकते हैं। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, हमने फैसला किया कि 12वीं में अगर 75% नंबर लाओगे, 75 या उससे ज्यादा, और उसके बाद तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा, एमएससी एमए करोगे, बीएससी बीकॉम करोगे, तो मेरे बेटा बेटियों फीस चाहे कितनी भी हो, तुम्हारी वो फीस तुम्हारे माता पिता नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बच्चों के रास्ते में एक बाधा थी कि पढ़े तो कैसे पढ़े। मुझे कहा क्या कर रहे हो, हजारों बच्चे होंगे, और अगर 8-8, 10-10 लाख रुपया साल की फीस भरी तो एक बच्चे में 5 साल में 50 लाख, खजाना खाली हो जाएगा। मैंने कहा बच्चों की जिंदगी तो भर जाएगी रे, इनका भविष्य तो बन जाएगा। कई बच्चे मजबूरी का घूट पीते, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, और इसलिए ये योजना बनाई है। आज से आवेदन दिलीप जी शुरू हो रहे हैं। बहादुर भाई ढूंढ लो 75% से ज्यादा कौन कौन क्या है, और आप लोगों की जिम्मेदारी है उनकी फीस मामा भरवाएगा। और इसे सब बच्चों से कह दो चिंता मत करना रे, मामा मुख्यमंत्री है, परेशानी की कोई बात नहीं है।
किसी समाज और जाति के हो रे भाई, इसमें कोई जाति नहीं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसान जातियां हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, सब बच्चे आओ मामा की योजना का लाभ उठाओ। बीच में थोड़ी दिक्कत पैदा हुई। अब प्याज का बम्पर उत्पादन हो गया, उत्पादन हो गया तो कीमत गिर गई, कीमत हो गई 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो। मुझे किसानों का क्या करें भैया, प्याज फेंकने की नौबत आ रही है। मैंने अफसर बुलाया, मीटिंग करी और मैंने कहा प्याज खरीदना है। प्याज कितना पैदा हुआ है पता है? 32 लाख मीट्रिक टन प्याज मध्य प्रदेश में पैदा किया है किसानों ने, 32 लाख मीट्रिक टन। मुझे कहा अफसरों ने कहाँ ले जाएंगे, कहाँ रखेंगे, ये तो फेंकना ही पड़ेगा। मैंने कहा फेंकेगा तो किसान नहीं फेंकेगा, किसानों से खरीद के शिवराज सिंह चौहान फेंकेगा, उनके पसीने की कीमत उनको देगा। दुनिया में कहीं नहीं, मैंने मध्य प्रदेश की धरती पर किया और प्याज की खरीदी चालू। घबराना मत, क्योंकि इकट्ठी भीड़ लग रही है, लाइनों पे लाइन है। तो भैया विधायक साथी बैठे, मंडी वाले बैठे, मंडी अध्यक्ष है क्या बैठे, किसानों के लिए उपाध्यक्ष जी, किसानों के लिए चाय की व्यवस्था करो, ठंडा पानी पिलाओ और उनसे कह दो मत घबराओ रे, 30 तारीख तक भी नहीं खरीदी गई तो आगे तक खरीदूंगा, चिंता बिंता क्या को करते हो। इसलिए परेशानी की घबराना वबराना नहीं, हड़बम मत बताना भैया। अब जितनी रोज खरीदी जा सकती है उतनी खरीदेंगे। और रेलवे के रैक भर के, कल सुरेश प्रभु से मैंने बात की, रेलवे के रैक चाहिए, कहा कि उनके प्याज भिजवाने हैं, तो रेलवे के रैक मंगवा के भी इधर उधर प्याज भिजवा रहा हूं। लेकिन खेती में किसान को नुकसान ना हो। देखो उत्पादन ज्यादा हो गया और रेट गिर गए तो परेशानी में आए हैं। लेकिन हमने फैसला किया किसान बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कब क्या किया था, 18% ब्याज पर कर्जा देते थे, मैंने घटा के 0% और फिर -10% कर दिया। दुनिया में कहीं नहीं होता जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया। अगर सुविधाएं गिनाऊं तो रात हो जाएगी। अभी नागदा उन्हें कई जगह कार्यक्रम है। नर्मदा जी का पानी, कोई कहता था कि मालवा की धरती में छिपरा में आ जाएगा, नर्मदा जी का पानी छिपरा में, नर्मदा जी का पानी गंभीर में, और भगवान की कृपा रही और सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन वो आएगा कि चंबल में भी ले जाऊंगा ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये खेती के लिए, किसानी के लिए पानी जरूरी है। कांग्रेस के मित्रों ने गाल बजाने के अलावा कभी नहीं किया। जब उनके मुख्यमंत्री से तो कहते थे आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, लेकिन दिल में तड़प हो तो भगवान भी मदद करते हैं और सब काम हो जाते हैं। इसलिए सिंचाई की व्यवस्था के लिए हम दिन और रात लगे हुए हैं। पुराने काम गिनाऊंगा तो मैंने कहा समय बहुत लग जाएगा, उसमें मैं समय नहीं गंवा रहा, लेकिन 3-4 चीजें और आई मेरे सामने जिसके बारे में। एक सोयाबीन संकट में मैंने अधिकारियों से कहा कि वैकल्पिक फसल भी देखें, लेकिन जब तक नहीं आए तब तक, क्योंकि डीओसी अब निर्यात नहीं होती और डीओसी के एक्सपोर्ट ना होने के कारण सोयाबीन के दाम एकदम नीचे चले गए, एकदम गिर गए। अब इस साल मैंने फैसला किया है कि वैसे और कोई विकल्प मिले तो उसमें भी आप जाना, लेकिन सोयाबीन की खरीद भी मैं समर्थन मूल्य पे करूंगा, चाहे कुछ होगा, उससे कम नहीं मिलेगा। अभी मूंग, उड़द, तुअर समर्थन मूल्य पे खरीद रहा हूं और अंतर कितना है आपको पता है? बाजार में बिक रही है 3300-3500 और मैं खरीदूंगा 5250 रुपया क्विंटल। 1500 रुपया कम से कम अंतर है एक क्विंटल पे। दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता वो करने की हिम्मत मैंने की है मेरे बहनों और भाइयों किसानों के लिए। और इसलिए दिलीप जी, बहादुर जी, अब ज्यादा सड़क पुल पुलिया मत मांग रहे हैं, हमें तो किसानों को बांटना है भाई। अब 1 आध साल जब किसान संकट में बांटते हैं, अरे भैया 1 आध साल सड़क मड़क नहीं बना तो चल जाएगा ना, बहुत बना दी, 1 आध साल नहीं बने, अच्छा साल आ जाएगा तो फिर बना देंगे। अभी तो हम किसानों को पैसे देंगे दिया ताकि किसानों की जिंदगी बच जाए और उनका भविष्य आगे बढ़ जाए, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ एक बात और आई, और वो बात ये आई कि जो चेक मिलते हैं किसानों को, जो चेक मिलते हैं उन चेकों का भुगतान कई दिनों तक नहीं हो पाता, बैंक में चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो चेक की जगह जितना कैश हो सके उतना कैश, और उसके साथ चेक नहीं RTGS किया जाएगा ताकि किसानों को 24 घंटे के अंदर उनके खाते में पैसे आ जाएं। और चौथी चीज
हम ये भी कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक ने ये व्यवस्था की थी कि जो लोन है जो उनको मिलता है 0% ब्याज पे, -10% ब्याज पे, वो 40% खरीफ की फसल पे और 60% रबी की फसल पे। बैंकों का भी अपना संकट और दिक्कतें हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन किसानों ने कहा कि भैया हम भरते हैं और भरने के बाद फिर हमको वापस मिल जाए तो हमारे बाकी काम भी चल जाएंगे। तो हमने निर्देशित किया है कि अगर कोई किसान चाहता है कि दोनों फसलों का पैसा एक साथ मिले तो कोऑपरेटिव बैंक से वो भी दिया जाएगा, उसके इंतजाम भी कर रहे हैं ताकि दिक्कत और परेशानी उस समय ना हो। एक बात मेरे पास आई, खसरे बखसरे की नकल की, बीवन की नकल, कई दिन लग जाते और मशीन से निकल रही है। अरे भांजा है, भांजे को खड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बेटा फोन बाद में करना, लाला भांजी, अरे भांजे भांजी बराबर याद कर, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर है, बेटा बेटी एक समान। और इसलिए हमने जो फैसला किया दोनों फसलों का एक साथ कर देने का भी, और मैं खसरे बीवर की नकल की बात कर रहा था, वो मशीन से निकलती और मशीन से निकलती तो 40 रुपया एक पेज के लग जाते हैं, और 4 पेज लगाना हो तो 160 रुपया, तो गरीब के लिए तो कोई भारी हो जाते हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि खसरा और बीवर की नकल फ्री में किसान के द्वार पे भेजी जाएगी। 15 अगस्त से भेजना शुरू करेंगे। जरूरत हो चाहे नहीं हो, एक धरी रहे घर में तो दिक्कत का आएगी, परेशानी का आएगी। और दूसरी चीज देखिए, रेवेन्यू के जितने मामले हैं, यहाँ कलेक्टर भी मौजूद है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में लाएंगे और नामांतरण से लेके दाखिल खारिज से लेके जितने काम है एक निश्चित समय सीमा में पूरे करके जनता को देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो जुर्माना उस अधिकारी पर लगेगा जो हर जाने के रूप में जिसका काम देर से होगा उसको ले लिया जाएगा। ये फैसला भी हमने किया है ताकि छोटी छोटी चीजों में ज्यादा दिन तक दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। एक नहीं, ऐसी कई चीजें हैं। मैं दोनों विधायकों से कहूंगा, अध्यक्ष जी से कहूंगा कि कई फैसले हैं, उनको पैम्फलेट बना के आप गांव गांव भेजें ताकि जनता को ढंग से होर्डिंग भी लगे, ताकि जनता को ढंग से जानकारी हो जाए। अब गरीबों की एक बात आती है, गरीबों के लिए भी रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी 1 रुपया किलो, गेहूं, चावल। मकान का जहां तक सवाल है, भैया साफ तय किया, कानून बना दिया है विधानसभा में, रहने की जमीन का मालिक तो मैं हर गरीब को बनाऊंगा, कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। भगवान ने इस दुनिया में भेजा है तो इतना अधिकार तो दिया है कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो। और इसलिए कलेक्टर यहाँ है, नगर पालिका के अध्यक्ष जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, नगर पालिका के सीएमओ भी होंगे और ग्राम जो पंचायत ग्रामीण विकास के अधिकारी भी होंगे। गाँव में भी देंगे, शहरों में भी देंगे। गरीब बेचारा पन्नी तान के जगह मिली पड़ा है, हर कोई रास्ते का पत्थर बना देता है, हटा देंगे, तोड़ देंगे, मिटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। पट्टे देके उसको मालिक बना दिया जाएगा। वो पट्टा देने का अभियान चलना है। और इसलिए रामतलाई क्षेत्र बताया आपने, रामातलाई में भी कलेक्टर रामातलाई सहित पूरे खाच रोड में सर्वे करवाए, कौन कौन के वर्षों से कब्जे हैं, पट्टे नहीं हैं, उनको पट्टे बनवाने की व्यवस्था करें। आप देखिए ढंग से, ताकि पट्टों का अधिकार उनको दे सके। शहरों में भी गरीब के लिए मकान बना रहे हैं और गांव में पट्टा भी देंगे और मकान भी बनाएंगे। 1,20,000 रुपया का प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनेंगे, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना के मकान बनेंगे। अभी मैं कई जगह चेक करता हुआ भी आ रहा हूँ, मकान कैसे बन रहे हैं। मैंने पूछे भैया पूरे पैसा मिले क्या, दिया हो गए, कोई टैक्स तो देते क्या, दादा पूछा लोगों का पूरे पैसे मिले। दिनों में देखा था, अब ये दौर ऐसे नहीं होगा, जगह जगह रुक के चेक चाक भी करना है मुझे, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, हवाई में चल रहा है, और जहाँ गड़बड़ पाएगी मैं ठीक करते हुए चले चलूंगा सबको। तो जनता की चीजें ढंग से जनता तक पहुंचे, उसके व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। रास्ते में भी जहाँ जरूरत पड़ी मैं चेक करते हुए कुछ चीजें मैंने कहा है मैं जाऊंगा। आज चूंकि यहाँ से नागदा कार्यक्रम है, नागदा से फिर उन्हें कार्यक्रम है, उसके बाद और आगे तक जाना है। और इसलिए एक चीज की मुझे केवल तकलीफ है, और वो तकलीफ इस बात की है कि अपना मध्य प्रदेश हमेशा शांति का टापू। आज व्यापारी भाई और व्यापारी भाइयों ने जीएसटी से संबंधित मामले मुझे बताया, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। जीएसटी की जो व्यावहारिक तकलीफें हैं
व्यापारी भाइयों, मैं खुद माननीय अरुण जेटली जी से चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा, उनको भी हल करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि व्यापार और किसानी दोनों एक साथ आगे बढ़नी चाहिए। आपने यहाँ गोडाउन बनाने की बात कही, भंडारण केंद्र प्याज का। मेरे भविष्य में सोच रहा हूँ एक तो प्याज से पेस्ट बनाने का कोई कारखाना लगे, क्योंकि ये तो खराब हो जाती है। अगर पेस्ट बन गया तो उस पेस्ट को हम विदेशों में भेज सकते हैं। तो एक तो उस दिशा में प्रोसेसिंग के लिए मैं बात करूंगा। दूसरे, प्याज के भंडार का भंडार गृह, यहाँ भंडारण का केंद्र बनाया जाएगा, ताकि ज्यादा प्याज हो तो रेल में तो नहीं ढोना पड़े, भंडार गृह में ही रख दें थोड़े बहुत दिन और अपना काम चल जाए। लेकिन तकलीफ मुझे एक बात की है, कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की। वो किसान नहीं थे मेरे बहनों और भाई। किसान के हाथ कभी भी गाड़ियां नहीं जला सकते, दुकानों में आग नहीं लगा सकते। अब बताओ, माताएं बहनें बस में बैठी है, वो चीख रही है, रो रही है, चिल्ला रही है और आग लगा जाए बस। ये किसान कर सकता है क्या? कभी ये किसान नहीं कर सकता। ये अराजक तत्व हैं, ये गुंडे हैं, ये मध्य प्रदेश की शांति में खलल पैदा करना चाहते हैं। कभी अपने मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ और इसलिए मैं उपवास पर बैठा। मेरी अंतरात्मा नहीं मानी कि मैं शांति की अपील करूं। एक बात मैं साफ किए देता हूं कि कांग्रेस के मित्र प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं, मैं अपने प्रदेश को किसी भी कीमत पर जलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं जलने दूंगा। और इसलिए जनता, किसान, आम इंसान अलग, व्यापारी हो चाहे कोई भी, हम सब अलग हैं। उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इनोसेंट किसान अगर कहीं आंदोलन में पहुंच गया, कोई बात नहीं, उसकी तकलीफ थी तो हमारा अपना है। लेकिन जिनने शैतानियत की है, हैवानियत की है, दुकानें जलाई, आग लगाई, पूरे मध्य प्रदेश को जलाने की साजिश की, ऐसे बदमाशों को नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इंसानियत नहीं है भाई। मत जलाओ मेरे मध्य प्रदेश को, मैं कैसे आग लगने दूंगा? अपने खून से सींचा है इस मध्य प्रदेश को, दिन और रात काम कर करके। बाकी मुख्यमंत्री आप देखते होंगे, चेहरे की चमक अलग दिखती होगी। मैं 24 घंटे में से 18, 19, 20 घंटे घूमता हूँ दिन और रात, और ऐसी हालत में मैं काम करता हूँ। आप देख रहे हैं, अभी पूछ रहे थे बहुत दुबले हो गए, मोटा कहाँ से हो गया? दिन रात घूमता हूँ, उठा के सोता थोड़ी। जय दौरे एक दिन में 25-25 हजार से हाथ मिलाता हूँ। 25-25 हजार लोग कोई मिला सकता है क्या? हाथ का कचूमर निकल जाता है, दुखते हैं सब पक्के, क्योंकि कई नौजवान खेल देते हैं और कई पहलवान टाइप आ गए तो भी कहता हूँ भैया दबा दे मामा, सही तुम्हारा। जनता के लिए जीता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ और इसलिए आखिरी सांस तक जनता के लिए जीऊंगा। मध्य प्रदेश में अव्यवस्था फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं करूंगा और जरूरत पड़ी तो जनता के लिए जिंदगी भी दे दूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, आज ये मिलकर अपन अपने शांत मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। ठीक है बेटा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा कहना है कि जब मंडी में आरटीएस से जब पूरा समर्थन मूल्य, पूरा ही समर्थन मूल्य उसी दिन मतलब आरटीएस से भेजा जाए, किसान परेशान न हो। बैंकों में चेक के कारण कई लोग ज्यादा से ज्यादा परेशान होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा निर्णय पूरा करें। धन्यवाद। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि चेक से भुगतान हो, आरटीजीएस से किसान का भुगतान हो। हाँ, सुन लिया मैंने। श्रीमान मुख्यमंत्री, और कोई किसानों की कोई समस्या हो तो बताएं। अभी रमेश जी चौधरी और रिजू भाई को दिए जा रहे हैं। सभी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सभी जोरदार ताली बजाकर रमेश जी का भी स्वागत करें। अभी आपने कुछ समस्या बता